मान अपमान, सम्मान, आत्मसम्मान, आज हमारी ज़िंदगी से ये सब दूर होते जा रहे हैं। मान अपमान, आत्मसम्मान, ये कोई छोटे मोटे शब्द नहीं हैं, ये कोई छोटे मोटे वाक्य नहीं हैं। अगर कोई भगवान को आत्मसम्मान देता है, मान सम्मान देता है, तो वो ही जीव अपने माँ बाप का भी आत्मसम्मान करता है, मान सम्मान करता है और अपने आप को सुदृढ़ बनाता है। आज इस कलयुग में आत्मसम्मान, मान सम्मान की का हनन होता ही जा रहा है और लोग अपनी अपने अहमकारी जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और वो ये नहीं सोच रहे कि मान सम्मान क्या होता है। बस पैसा ही पैसा हो रहा है इस दुनिया में। पैसे के चक्कर में लोग किसी का आत्मसम्मान, किसी का मान सम्मान खोते ही जा रहे हैं। तो कहते हैं ना कि सुख भी तुम्हारे हैं और दुख भी तुम्हारे हैं, इसे कैसे छोड़े भगवन, ये दोनों तुम्हारे हैं। क्योंकि सुख में तो सभी होते हैं सुखी, पर याद नहीं करता तुमको, पर दुख में सभी होते हैं दुखी और याद करते हैं सभी तुमको। क्यों दुख और सुख बनाए हैं भगवान, क्यों इनके सहारे जो मानव जीवन है क्या नहीं चल सकता? क्या मानव जीवन में यह साथ साथ क्यों क्यों नहीं चलते परमात्मा? जब तू सुख देता है तो हम राजी होते हैं तुझसे, और जब तू दुख देता है हम नाराज होते हैं तुझसे कि भगवान तूने हमारे को तू भगवान पे ही सब लाछन लगाते हैं। क्या ये तराजू के दोनों सिरे हैं? एक सिरा ऊंचा होता है तो एक सिरा होता है नीचा। ऊंचा वाला सुख है, कभी कभी तो दुख हमारे हो जाते हैं कम, और कभी कभी दूसरा सिरा होता है ऊंचा तो सुख हमारा हो जाता है कम। जब दोनों सिरे हो जाते हैं बराबर तो सब बराबर हो जाता है भगवान। सब बराबर ही होना चाहिए जीवन का, लेकिन ये तो भाग्य की बात है। जैसा भाग्य वैसी किस्मत। भाग्य अच्छा तो किस्मत भी देती है साथ, अगर किस्मत अच्छी हो तो भाग्य भी देता है साथ। दोनों ही बराबर है, ना किस्मत बड़ी है ना भाग्य बड़ा है। ना तो कोसो किस्मत को और ना ही कोसो भाग्य को, क्योंकि दोनों ही तो भगवान को प्यारे हैं। हम किसी को भी तो नहीं छोड़ सकते। जीवन एक नैया है, जीवन एक नैया है और दोनों ही किनारे हैं। कैसे इन्हें छोड़ भगवन, ये दोनों ही तुम्हारे हैं। जरूरी नहीं है जब भी चाहे हमें सुख मिले, हमारा जीवन हमारे अनुरूप ही चले। ये तो परमात्मा की रजा है, जैसा वो चाहेगा वैसा ही वो हमें रहना है। ना तेरे बस में कुछ है बंदे, ना हमारे बस में है कुछ बंदे। बस रीत है बंदे, कछु तो नहीं मारे हाथ में। जो कछु है वो हमारे गिरधर के हाथ में है, गिरधर के हाथ में है। दर दर की खाई है ठोकरे, पर कोई ना मिला सानी ऐसा। ना मारो पर दया करने वाला है एक परमात्मा, वही हमारे चित्र में धरा है, वही मारो सृजनहार है, वही हमारो पालनहार है। एक दुखियारी खड़ी है राह पे तुम्हारी, हे गिरधर हे कृष्ण मुरारी। मुझको अब अपने आकर ही थामोगे, आकर ही मारे कलेजों में जो धुड़क धुड़क मची हुई है वो आप ही आकर ठंडी करोगे। क्या है थारी लीला, क्या है थारी लीला, कवारा नियारा मुझ भक्ता पे कुछ तो कष्ट दूर करो। खड़ी हूँ तेरी राह में एक झोली फैलाए भक्त, आकर भगवान उस झोली को भर दे। तो सुख दुख हमारे जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं, इनके निर्माता परमात्मा ही तो है। अगर हमें परमात्मा कभी दुख देता है तो हम उस घड़ी को परमात्मा को कोसना नहीं चाहिए, बल्कि उस दुख की घड़ी में धैर्य, निष्ठा और विश्वास से उस दुख का सामना करना चाहिए। ना ही भगवान को ये कहना चाहिए कि भगवान ये तूने क्या किया। तभी गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, कलयुग में हर जीव को ये समझना चाहिए कि हमें हमारा जो कर्म है उसे सही करना चाहिए। सही दिशा में अपने कर्म करने चाहिए। अपने कर्मों में शुद्धता, सत्यता, कर्तव्य निष्ठता रखनी चाहिए। तभी हर जीव मैं क्या हूँ या मुझे कहाँ जाना है या मेरी आत्मा का क्या स्वरूप है, उस स्वरूप को हमें कैसे शुद्धता से निभाना चाहिए। जो जीव ये सब समझ गया, तथ्य अपथ्य को पहचान गया, अन्यथा नहीं। क्योंकि हम कौन हैं, हमारा वजूद क्या है,
हमें जो ये शरीर मिला है उसे कैसे जीवन में जिंदगी के हर पहलुओं में बांटना है, संवारना है, उसे प्रतिस्थापित करना है, ये हर जीव नहीं जान सकता। इन सब को जानने के लिए हर जीव को ज्ञानी, आत्मज्ञानी, आत्मभक्ति वाले जीवों की शरण में जाना होगा, क्योंकि हमारे जीवन के इन पहलुओं को जाने बिना हमारी जो ये ज़िंदगी है बिल्कुल निरर्थक है, बेजान है। हमारे अंदर जब तक आत्मज्ञान, आत्मभक्ति नहीं होगी तब तक हम आत्मज्ञान, आत्मभक्ति के द्वारा आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही अपने नैतिक मूल्यों को पहचान सकते हैं। जब तक हम अपने भक्ति से, ज्ञान के द्वारा नैतिक मूल्यों को नहीं जान पाएंगे और नहीं पहचान पाएंगे, तब तक हम अपने भक्ति मार्ग में भी नहीं चल पाएंगे और अपने जीवन में भी आगे नहीं चल पाएंगे। जैसे हम बाज़ार में जाते हैं तो हर वस्तु का अलग अलग मूल्य होता है, अलग अलग महत्व होता है, अलग अलग विशेषता होती है, सब एक जैसे नहीं होते। इसी तरीके से हमारे जीवन के नैतिक मूल्य भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग विशेषता होती है, अलग अलग महत्ता होती है और हम इसी के सारे अपना जीवन यापन करते हैं और व्यतीत करते हैं। लेकिन इन नैतिक मूल्यों का सही निर्धारण क्या है, ये सही तथ्य क्या है, यही हमें जानना और पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर जीव को सुदृढ़ और स्वच्छ जीवन जीने के लिए इन सब का ज्ञान और इनका महत्व जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब मीरा की भक्ति में ये सब बातें या ये विचार कहाँ से आते थे? मीरा भी तो एक भक्त थी भगवान की। मीरा ने सिर्फ अपने गिरधर को चाहा, अपने नैतिक मूल्यों को चाहा। जो एक भक्त होता है ना, वो दुनिया को नहीं जानता, वो दुनिया को नहीं पहचानता, वो अपना आत्मसम्मान के जरिए जीता है। उसे दुनिया की परवाह नहीं होती है, उसे सिर्फ अपने भगवान की परवाह होती है। वो सारा दिन यही सोचता है कि हे भगवान, मैं कभी तेरी नज़रों में गिर ना जाऊं, हे भगवान मेरे से कोई भूल चूक ना हो जाए, ताकि तू मेरे से दूर ना चला जाए, तू हर पल हर क्षण मेरे हृदय में ही रहे। तो आत्मा से परमात्मा से मिलन की जो राह है वो हमें परमात्मा से ही मिलती है। मीरा का प्रेम या मीरा की भक्ति को हमें समझना होगा। प्रभु तो प्रेम के और भाव के भूखे होते हैं। मीरा ने भी तो प्रभु पे अपना प्रेम और भाव नौछावर कर दिए थे, तभी तो वो गिरधर गोपाल को पा सकी और अपनी भक्ति को पहचान सकी। अगर मीरा के अंदर वो भाव नहीं होते, वो तथ्य नहीं होते, वो नैतिक मूल्य नहीं होते, वो भावना नहीं होती, वो शुद्धता नहीं होती, वो निश्चलता नहीं होती प्रेम के प्रति, भाव के प्रति, तो वो कैसे गिरधर के प्रति समर्पित हो पाती। गिरधर के प्रति समर्पित होने के लिए हमें मीरा की तरह बनना होगा, हमें गोपियों की तरह बनना होगा, हमें सूरदास की तरह बनना होगा, हमें रैदास की तरह बनना होगा और हमें अपना सब कुछ जीवन नौशावर कर कर भगवान के चरणों में अपने आप को नौशावर करना होगा। जैसे मीरा नौशावर हो गई थी, भगवान के अंदर ही समा गई थी और भगवान मीरा के अंदर ही समा गए थे। एक बात और आपको मैं मीरा की भक्ति से प्रेरणा से मिलकर बताती हूँ कि भगवान अपने भक्तों को अपने संरक्षण में रखे रखता है। भगवान कभी ये नहीं जताता कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ। भगवान कभी भक्त को ये नहीं जताता कि तुझसे मुझसे प्रेम है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। भगत को वो भटकाता है, भगत की राह में कांटे लाता है, भगत की राह में सैकड़ों परेशानियाँ लाता है, ताकि भगत उन परेशानियों को देख सके, समझ सके, तभी तो वो परमात्मा के करीब जाएगा, तभी वो दुनिया से दूर होगा। जितना परमात्मा हमें रिश्तेदारों से, अपने घनिष्ठ संबंधों से दूर करता है, उतना ही परमात्मा हमें अपने पास लाता है, अपने करीब रहता है। हम अपनी जितना हम दुनिया में जाएंगे, जितना हम समाज के बारे में सोचेंगे, जितना हम अपने संबंधियों के बारे में सोचेंगे, उतना हम भगवान से दूर ही रहेंगे। और जितना हम परमात्मा के करीब चले जाएंगे तो हमें परमात्मा ही अच्छा लगने लगेगा, हमें दुनिया नहीं अच्छी लगती। समझो अगर हमें दुनिया अच्छी नहीं लग रही है तो हमें परमात्मा का सानिध्य मिल रहा है। लोग कहते हैं कि ये देखो संबंधों से दूर हो रहा है, अपने रिश्तेदारों को नहीं समझ रहा, दुनिया को नहीं समझ रहा, लेकिन वो ये नहीं समझते कि वो देखो परमात्मा के करीब होता जा रहा है। परमात्मा के करीब जो होता जा रहा है वो संबंधों से दूर होगा। हम एक ही तराजू में रहेंगे। जब हम एक ही तराजू में रहते हैं, परमात्मा और भक्त, तो परमात्मा और भक्त, जब देखो अगर हमने 1 किलो चीज़ ली, 1 किलो टमाटर लिया और 1 किलो का बट्टा रखा, तभी तो वो बराबर बैठता है।
ऐसा ही परमात्मा का प्रेम है। अगर हम एक तरफ हम बैठेंगे, एक तरफ हमारा प्रेम बैठेगा, तभी तो हम एक ही तराजू के पहलू कहलाए जाएंगे, और तभी परमात्मा हमें प्यार देगा, अपना प्रेम देगा, अपने भाव देगा, अपनी भक्ति देगा, अपना सामीप्य देगा, अपना सानिध्य देगा, अपनी 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 भक्ति से हमें वो प्रेम देगा जिसके हम उसका बखान ही नहीं कर सकते। तो ये जो विषय हैं, ये मेरी पुस्तक है, भक्ति प्रेम, राधा प्रेम, कृष्ण प्रेम। ये जो वाक्य लिख अभी आज मैंने आपको बताया था, आज मैं सोच रही थी कि मैं कुछ मान सम्मान, आत्म सम्मान के विषय में बोलूँगी। तो ये मेरी पुस्तक के खुद के लिखे हुए शब्द है, ये मैंने खुद लिखा है मीरा की भक्ति में। मीरा की भक्ति मैंने अपनी पुस्तक में, कृष्ण प्रेम नामक मेरी एक पुस्तक है, उसमें मैंने मीरा की भक्ति 150 पेज की लिखी है। उसके अंदर से कुछ शब्द मैंने आपके समक्ष रखे हैं, कुछ भाव आपके समक्ष रखे हैं। ये तो कुछ ही भाव है, एक पेज के भाव है, और समझो 150 पेज में मीरा के कैसे भाव भगवान ने मेरे से लिखवाए होंगे, उसका मैं बयान ही नहीं कर सकी। अगर किसी को मेरी पुस्तक प्राप्त करनी हो तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है 9917033323। कृष्ण प्रेम है मेरी पुस्तक का नाम। अगर कोई मेरे से प्राप्त कर सकता है तो मेरा नाम है बबीता अग्रवाल और मैं हल्द्वानी में रहती हूँ, वो मेरे से मेरी पुस्तक को प्राप्त कर सकता है। राधे राधे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।